अभी इस क्लिप से पहले जो मैंने जावेद अख्तर साहब को रिफ्यूट करते हुए क्लिप डाली थी, हिज क्लेम्स ऑन मुगल इंडिया, कि हाउ इंडिया वाज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है, एट द टाइम ऑफ मुगल इंडिया, क्योंकि हमारा शेयर जो था जीडीपी में, वर्ल्ड जीडीपी में 25% था। ये उनका क्लेम था, उसको रिफ्यूट करके मैंने क्लिप बनाई और उसमें मैंने डेटा साइट करा फ्रॉम स्टीफन ब्रॉडबरी, विष्णुप्रिया गुप्ता और जोहान कस्टोडिस के पेपर में से। तो ये मोहतरमा उसमें आई, उसके कमेंट सेक्शन में। पहले तो मुझे लगा होगी कोई थिकेड, लेकिन बाद में आई डिस्कवर्ड दैट शी इज़ अ हिस्ट्री पीएचडी फ्रॉम जेएनयू एंड शी इज़ ऑल्सो इन्वाइटेड टू दीज चैनल्स टू बस्ट मिथ्स अबाउट हिस्ट्री। और इन मैडम की हिस्ट्री खुद ही इतनी तंग है दैट आई विल इलस्ट्रेट टू यू। आई मीन, आई एम जस्ट flabbergasted by how ignorant a person can be, how foolish a person can be. Just see her foolishness. I will now just show it to you. Now, before doing that, let me give you some context. जावेद अख्तर साहब जो है वो बेसिकली एंगस मेडिसन की स्टडी पर रिलाई कर रहे थे, और एंगस मेडिसन की स्टडी मैंने आपके सामने खोल कर रख दी। इंडिया का शेयर वर्ल्ड जीडीपी में 1000 एडी में था 28.9% और पॉपुलेशन शेयर था 28%। 1500 एडी में मुगल्स के अराइवल से पहले इट वॉज 24.5% और पॉपुलेशन शेयर 25.1%। और 1600 एडी जहाँ से मैंने डेटा साइट किया है, उस टाइम पर इंडिया का शेयर था 22.5% इन वर्ल्ड इनकम। दीज आर द फैक्ट्स। During Akbar, Shah Jahan and Jahangir, India was the richest country in the world. More than 25% of GDP of the world was in India. Now, if these are the facts, how can someone say कि India was richest country in the world? क्योंकि जी मुगल इंडिया में 25% शेयर था। First of all, it was not 25%. I had shown you 28.9% था 1000 AD में, उसके बाद 24.5% है आपका 1500 में बिफोर मुगल्स अराइवल, और उसके बाद 1600 AD में 22.5% है। अगर इतना बैकग्राउंड उन्होंने दे दिया तो लोग हंसेंगे उनकी बातों पर, तो ये बैकग्राउंड उन्होंने उड़ा दिया, या शायद वो खुद ही अवेयर नहीं होंगे इसको लेकर के। 1600 AD से फिर मैंने 3 इकोनॉमिस्ट की रिसर्च को साइट किया, वो दोबारा देखिए उस रिसर्च को। जस्ट लुक एट पर कैपिटा जीडीपी फ्रॉम 1600। फर्स्ट कॉलम में इंडियन जीडीपी पर कैपिटा 129.7, उसके बाद 121.2, 1700 में 118.2। ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई लेना देना नहीं है यहाँ से, ठीक है। 129.7 से 118.2 तक अप्रॉक्सीमेटली 9% फॉल ऑफ पर कैपिटा इनकम इन 100 ईयर्स। ग्रोथ तो क्या होगी। और लास्ट कॉलम में अगर आप देखोगे 1600 में 61% हमारी पर कैपिटा इनकम थी ऑफ द ब्रिटिश पर कैपिटा इनकम, और वो 1700 में आते आते 40% तक आ गई थी। दीज आर द रियल फैक्ट्स, ठीक है। अब जरा देखो दिस, आई मीन व्हाट डू आई से टू हर, जस्ट लुक एट व्हाट शी इज कमेंटिंग। शी इज सेइंग he hasn't read the paper he is citing. If he has, he would see it written very clearly how prosperous India was under the Mughals. Dodo citing one table from the research that itself talks about Mughal prosperity, peak hilarity. First of all, अभी इससे ज़्यादा रिटार्डेड कमेंट मैंने नहीं पढ़ा पूरी पोस्ट में। जितने भी कमेंट्स आए थे, दिस वॉज द रिटार्डेस्ट कमेंट। द पेपर आई एम साइटिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1600. It is documenting decline since 1600. So obviously 1600 will seem relatively more prosperous. I mean, is that the great discovery? And I had written that. Oh man, the stupidity. If data shows decline from 1600, it starts from 1600, it will obviously show 1600 relatively more prosperous compared to subsequent declining period. What's your discovery here? If you go back from 1600 and see Madison's study, you will find Indian share in world income even greater before the Mughals. The decline set in and was caused by the Mughals. Do you get that now? This is what I said. Now, see what she is saying. She is saying, lol, cry, India was the most prosperous GDP-wise in the Mughal period from 1526 to 1707. Do show the evidence to the contrary. ये रहा evidence तेरे contrary का. See 1600 AD. India की absolute GDP 74,250 और चाइना की 96,000. मिल गया evidence. हो गई तसल्ली। फर्स्ट ऑफ ऑल, शी हैज़ नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा एनालिसिस। जीडीपी वाइज कितना बड़ा कोई कंट्री है उसका कोई लेना देना नहीं होता प्रॉस्पेरिटी से। इंडिया आज के टाइम पर पीपीपी टर्म्स में 3rd लार्जेस्ट है। डज दैट मीन वी आर 3rd प्रॉस्परस नेशन इन द वर्ल्ड? आई मीन व्हाट इज दिस लॉजिक? और इसमें भी यू आर रॉन्ग। चाइना वॉज मोर, चाइना का 96,000 है एब्सोल्यूट टर्म्स में इन मिलियंस। यहाँ पर भी आपकी फैक्चुअल गलती है। और देखो ज़रा वही सेम रिटार्डेड पॉइंट 1600 में, तो ये पेपर खुद दिखा रहा है कि मुगल इंडिया ज़्यादा प्रॉस्परस था।
अरे भाई डेटा सेट स्टार्ट ही 1600 से हो रहा है और डिक्लाइन डॉक्यूमेंट कर रहा है, तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग पॉइंट विल सीम मोर प्रॉस्परस इन रिलेटिव टर्म्स. And that's what I said. You go back from 1600, you find India even more relatively prosperous before the Mughals. Mughal caused the decline. यहाँ पर मेरा मतलब क्या relatively prosperous? If you are taking share in world GDP as a benchmark of prosperity, वो तो ज़्यादा था उससे पहले. चेक करो उसको, जो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है. एंड यू शुड रिमेंबर, ये मैंने नहीं कट करा डेटा 1600 से, ये इकोनॉमिस्ट ने करा है. ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने 1500 से कैलकुलेट करा, मैंने काट के 1600 से लगा दिया. 1600 से करा उन्होंने, एस्टिमेशन करे अलग अलग टेस्टिमोनियल से, अलग अलग एविडेंस से. आई कांट जस्ट पीछे से ऐसे डिग्रेस करके 1500 से मैं लेकर आ जाऊँ यहाँ पर. नाउ आई एम साइटिंग द सेम पेपर. उनके कंक्लूजन, ऑल्दो इंडियाज डिक्लाइन कंटिन्यू ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, इट हैड ऑलरेडी स्टार्टेड ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर एंड सो कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड सोनली टू कॉलोनियलिज्म. दिस इज वन ऑफ द कंक्लूजन. अब ये पता क्या करेंगी, वही से वही लेपा पोती उठा कर कह देगी, पर वो तो पेपर कह रहा है इंडिया वॉज रिलेटिवली मोर प्रॉस्परस ड्यूरिंग मुगल पीरियड, क्योंकि डेटा सेट वहां से स्टार्ट हो रहा है. गंवार. अब एक और डंडी मारी इन्होंने. क्या करा कि एब्सोल्यूट टर्म्स में एंगस मेडिसिन की फिगर दे दी कि ये है, और एब्सोल्यूट टर्म्स में इंडिया तो मोर प्रॉस्परस था ड्यूरिंग मुगल, क्यों और पहले कम था. पर कैपिटा उड़ा दिया इन्होंने. पर कैपिटा मैंने दिया है. वेरिएंस है एंगस मेडिसिन और ब्रॉडबेरी, कस्टोडिस और आपका विष्णुप्रिया गुप्ता की स्टडी में. पर मैंने जिस पर रिलाई करा है दैट इज क्लियरली शोइंग अ डिक्लाइन. वो उड़ा दिया इन्होंने, क्योंकि इट डजंट मैटर. वो इनके नैरेटिव में थोड़ी मैटर करेंगे वो बात. और शेयर कितना है एब्सोल्यूट फिगर्स की जगह, शेयर कितना है इंडिया का वर्ल्ड इनकम में, वो डिसाइड करेंगे. भाई 1500 से लेकर 1700 तक कोई फैक्ट्रियाँ लग रही थी दुनिया में. 1500 से 1600 तक कौन सी फैक्ट्री लग रही थी वर्ल्ड में जो एक्सप्लेन करेगी हमारा फॉलिंग शेयर. दैट्स अ डिस्टिंक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मुगल्स. अब ऐसे लोग अपनी पीएचडी का दिखावा कर कर और चेहरे पे 4 किलो मेकअप लगाकर आ जाते हैं और अनशट कुछ भी बकवास करने लगते हैं. सारे इतिहास में जितनी डंडियाँ मारी है वो इन लोगों ने मारी है, और ऐसी मारी है. बेसिक डेटा एनालिसिस आपको आता नहीं है. अगर मेरे पास ऐसी पीएचडी हो, मैं तो मिट्टी का तेल लगाकर उसमें आग लगा दूँ. ये हैसियत है उस पीएचडी की मेरे लिए, जिस बंदे में इतनी अकल नहीं है. और ये सब मैं बोल रहा हूँ आफ्टर डूइंग सबस्टैंडिंग क्रिटिसिज्म, ताकि आप लोग ये ना कहो कि भाई मैं एडोमिनम कर रहा हूँ. शी कॉल्ड मी अ डोडो फर्स्ट, सो आई हैव द राइट टू रिस्पॉन्ड टू हर दैट शी हैज माइंड ऑफ अ 12-year-old, a 12-year-old horse that is. ठीक है. I was not privileged enough to pursue PhD or to pursue an academic life in peace. I had my own personal issues. No complaints about that. She had the privilege, she did it. But you know what? I can eat the likes of 10 of her in breakfast, as I said in my comment. I have more intellectual horsepower than the 10 of her combined. ठीक है. और ये रील बनाएगी मेरे ऊपर लेकर के, बताते रहे जो मर्जी करते रहे. मेरे पास जितना आया था कमेंट मैंने उसका रिस्पॉन्स कर दिया. नाउ आई डोंट इवन केयर अबाउट हर एग्जिस्टेंस. जो मर्जी बनाते रहे, जो मर्जी करते रहे, आई वोंट एंगेज विद हर. यू नीड टू हैव सम बेसिक मिनिमम लेवल ऑफ कॉमन सेंस फॉर मी टू एंगेज विद यू. टाटा बाय बाय.